नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। बोलता है क्या ऐसा पॉसिबल है रेगुलर पॉलीगॉन जिसका मेजरमेंट ईच एक्सटीरियर एंगल का 22 डिग्री हो। तो चलो चेक कर लेते हैं। तो हमें एक्सटीरियर एंगल की एक प्रॉपर्टी तो हम लोगों ने पहले से पढ़ी है। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन 360, किसका एक्सटीरियर एंगल का सम। यहाँ पर भी हमने पढ़ा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल पॉलीगॉन 360। इसका मतलब यहाँ पर भी एक्सटीरियर एंगल ही पूछा जा रहा है, क्या 22 डिग्री हो सकता है। तो अगर नंबर ऑफ साइड होल नंबर में आएगा तो ऐसा संभव है, होल नंबर में नहीं आएगा तो फिर संभव नहीं। अगर पॉइंटों में आएगा तो नंबर ऑफ साइड कभी पॉइंटों में नहीं होता। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर ए पार्ट में ए नंबर, तो यहाँ पहले सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे जैसे जैसे लिखा हुआ है। तो यहाँ सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन कितना होता है 360। एक्सटीरियर एंगल का सम आपको बार बार बताया जा रहा है 360 होता है, चाहे कोई भी पॉलीगॉन हो। यहाँ पर चाह क्या रहा है ये क्वेश्चन कि हमारा क्या 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल होगा। तो हाँ लिख लेते हैं एक्सटीरियर एंगल कितना 22 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब हमें निकालना क्या है, इफ पॉसिबल टू रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच। हमें अब निकालना है नंबर ऑफ साइड। अगर नंबर ऑफ साइड होल नंबर में आया तो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ हम लिखते हैं नंबर ऑफ साइड कितना 360 में 22 का डिवाइड कर दो, मतलब टोटल जितना एंगल का सम होता है और एक एंगल जितना मुझे चाहिए तो इसको डिवाइड कर दो। 360 डिवाइड बाई में 22, काटिए। अभी 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 बचा, 2 1 जा 2 और यहाँ पर बच गया कितना, 2 कट गया तो 1 बच गया, 6 16 बना, तो 2 8 जा 16 और ये 0, मतलब ये आ गया 180 डिवाइडेड बाई 11। अब 11 से 180 कभी नहीं कटेगा, 11 से 180 कभी नहीं कटेगा, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं नो। यहाँ पर क्या लिख देंगे, नो, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, यहाँ लिखेंगे 22 इज नॉट ए डिवाइजर ऑफ 360। ये आपका हो गया आंसर। फिर से देखिए, हमने कुछ नहीं, इसमें हमने किया क्या है, हमारा टोटल यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। एक्सटीरियर एंगल हमें एक जितना चाहिए तो 22 चाहिए था। तो ऐसा हो सकता है, क्या पूछा था। तो अगर नंबर ऑफ साइड होल नंबर में आता, जैसे चाहे 2 आ जाता, 4 आ जाता, 8 आ जाता, 12 आ जाता, 15 आ जाता, कुछ भी आता, लेकिन होल नंबर में आ जाता तो संभव था। लेकिन जब हम 360 से इसको काटा 22 आया, 2 से एक बार में काटा और फिर से देखिए 11 बचा था डिनोमिनेटर में, 11 से 180 कभी नहीं कटेगा, पॉइंटों में आएगा। तो पॉइंटों में नंबर ऑफ साइड नहीं होती, इसलिए हमने लिख दिया नो। क्यों नहीं है, 22 इज नॉट ए डिवाइजर ऑफ 360। अगर 360 का डिवाइजर होता तो संभव था, ठीक है। चलिए अब हम बी पार्ट में चलते हैं इसी का। बी पार्ट में भी हम सेम करेंगे। तो कैन बी इट इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, या इंटीरियर एंगल संभव है ऐसा करना। जो 22 अभी हम एक्सटीरियर एंगल था, तो इंटीरियर एंगल संभव है क्या। तो चलो हम चेक कर लेते हैं इसको भी। तो सेम लगाएंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ 360 डिवाइडेड बाई 22 इज इक्वल टू 360 इंटू 22 कितना होगा 360 इंटू 22 कितना होगा 620।
एक्सटीरियर एंगल, फार्मूला चेंज नहीं होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री। ये तो हमारा फार्मूला रहेगा। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इसका, सॉरी यहाँ पर विथ मेजर इच इन, यहाँ पर सॉरी सेकंड नंबर चल रहा था ना, सेकंड इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल अगर हमारा इंटीरियर एंगल 22 डिग्री होगा तो एक एंगल हम बना लेते हैं। चलिए ये एंगल हमने बना लिया और हम लेट कर लेते हैं कि ये वाला एंगल हमारा 22 डिग्री है। तो हम इसकी मदद से एक्सटीरियर एंगल अब निकाल सकते हैं। इस लाइन को आगे तक एक्सटेंड कर दीजिए, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये इस लाइन को थोड़ा, तो जिस मान लो एक सीधी लाइन जा रही हो, अब एक यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन हमने डाल दिया। ये ट्रांसवर्सल मतलब इंटीरियर एंगल अगर हमारा 22 डिग्री का है तो एक्सटीरियर कितना होगा, इसको हम x मान लेते हैं। और यहाँ पर हमारा क्या होगा, एक लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है हमें, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल से हमको मतलब है। तो यहाँ पर हम लीनियर पेयर की मदद से एक यहाँ पर हम सब निकाल लेते हैं। इस जगह पर चलो ax और प्लस 22 आइए बराबर होना चाहिए 180। क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक लीनियर पेयर बन रहा है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर हो गया। तो ax को हम यही रहने देंगे, इजकल टू 180, आइए माइनस का 22 हो जाएगा, तो x इजकल टू कितना निकल आएगा, 180 में से 22 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10 में से 2 जाएगा 8 और यहाँ 7 में से 2 जाएगा तो 5 1, दिया गया 158 डिग्री। इसको रब कर देता हूं। अब देखिए यहां पर पूछ रहा है, अभी पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इसमें हमने किया था पहले वाले क्वेश्चन में, यहां देखेंगे कि यहां पर दिया हुआ था इच एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर मतलब बाहर का एंगल दिया गया था, तो ये संभव नहीं था। एक्सटीरियर एंगल कितना चाह रहा था, 22 डिग्री। अभी इसके बाद हमें चाहिए कितना, अब बोला कि क्या इंटीरियर एंगल 22 का हो सकता है, इंटीरियर अगर 22 का होगा तो एक्सटीरियर हमारा 150 का हो जाएगा, बस। तो अब हमने एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया, यहां लिख दीजिए एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 158 डिग्री। देखिए फिर से वही कहानी आ गई कि इंटीरियर एंगल, सॉरी एक्सटीरियर एंगल का सम हमें टोटल का पता है 360, एक्सटीरियर एंगल हमें चाहिए कितना, अब 150। अगर इंटीरियर एंगल 22 डिग्री होगा तो 158 ऑफिशियली एक्सटीरियर हो जाएगा, तभी तो 180 बनेगा। यहाँ देखिए लीनियर पेयर बन रहा है ऐसे, तो 158 निकाल लिया, मतलब सभी एक्सटीरियर एंगल 158 के हो सकते हैं। तो देखते हैं, नंबर ऑफ साइड होल नंबर में चाहिए, यहाँ नंबर ऑफ साइड राइट करते हैं, नंबर ऑफ साइड 360 और डिवाइड बाय में 158 काटिए, लेकिन 158 से 360 कभी नहीं कटेगा। यहाँ भी सेम कहानी आप लिख सकते हो कि नो, यहाँ क्या लिख देंगे, नो, यहां से लिख देता हूं मैं नो। क्यों नहीं कटेगा, बिकॉज इच एक्सटीरियर एंगल, नो बिकॉज each exterior angle इज 180, यहां नीचे से लिख देता हूं मैं, इज 180। देखिए यहां पर हमने 180 बनाया है पहले, इज 180 और माइनस 22 डिग्री, माइनस किया हमने 22 डिग्री, 180 डिग्री से 22 डिग्री माइनस किया तो कितना आया, 158 आया था ना, ये देखिए 158 डिग्री, यहां आ गया 158 डिग्री, ठीक है।
which is not a divisor of, यहाँ आप लिख सकते हैं which is not divisor of 360, या 158 is not divisor of 360, जो भी आप लिख सकते हैं कि ये जो है 158 स्टीरियर एंगल आया है और स्टीरियर एंगल कभी भी हमारा 360 से डिवाइडेड नहीं होगा। यही चीज आपको बताना है। 158 which is not divisor of 360 डिग्री, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, हमने फिर से इसका कंक्लूजन बताते हैं आपको। अगर एक्सटीरियर एंगल आपका 22 होगा तो एक्सटीरियर आपका 158 हो जाएगा। यही चीज निकाला के कि हर एक एक्सटीरियर एंगल 158 का होना चाहिए। 158 का हो सकता था जब नंबर ऑफ साइड हमारे आते किसमें, होल नंबर में, लेकिन ये होल नंबर में नहीं कट रहे, पॉइंटों में आंसर आएगा। नंबर ऑफ साइड हमारे पॉइंट में कभी नहीं हो सकते। तो यही चीज 180 में से माइनस किया 22 और 158 आया। अब 158 नॉट डिवाइजर ऑफ 360 ओ सॉरी 360। थैंक यू दोस्तों, यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त होता है। धन्यवाद।